संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से संघर्ष किया। गुरु जी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। शुरुआती दौर कैसा था। जहाँ भैंस बांधते हैं ना वो जगह देते, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना। गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। मैं पाइप लगे पाइप ले पीछे तो पाइप ले मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है। एक जरूरी बात और बताना चाहते हैं आपको। अमर ग्रंथ साहिब को गुरु जी गले में लटका लेते थे। आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज। पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरु गद्दियों की बात करें तो महाभारत हो जाती है। गुरु जी बोले यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। गुरुदेव जी छुड़ानी नाम जाया करते। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। नमस्कार दर्शकों, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का विषय है संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, संत रामपाल जी महाराज की जो ख्याति है, संत रामपाल जी महाराज की जो प्रसिद्धि है वो आज विश्व भर में पहुंच चुकी है। संत रामपाल जी महाराज को करोड़ों चाहने वाले हो चुके हैं। तो आज हम सभी के लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने इस विश्व कल्याण मिशन को सफल बनाया। संत रामपाल जी महाराज का मिशन लगभग 30 वर्षों से चल रहा है। तो किस प्रकार से इस मिशन की शुरुआत हुई, शुरुआती दौर कैसा था, क्या संघर्ष करने पड़े, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उन सभी बातों को आज हम आपको बताएंगे। इन सभी बातों को बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष को, शुरुआती दौर को बहुत ही करीबी से देखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के छोटे पुत्र मनोज दास जी। नमस्कार मनोज जी। अभिषेक जी नमस्कार। सत साहिब जी सच। अभिषेक जी, आपके चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत साहिब जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उनके सभी के मन में एक उत्कंठा होती है कि उनके गुरुजी ने किस प्रकार से संघर्ष किया, शुरुआती दौर कैसा था। आप संत रामपाल जी के छोटे बेटे हैं, तो आपने किस प्रकार से उन शुरुआती दौरों को देखा है, क्या महसूस किया है, क्या यादें आपके पास आज हैं जो आज हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यह हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे भाई बहनों का, मेरे परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में हमारा जन्म हुआ और संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार में हम पैदा हुए। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है जी। हमारे परिवार में दादाजी श्री नंदलाल जी, दादी जी श्रीमती इंद्रो देवी जी, और गुरुदेव जी 2 भाई और 4 बहनें, यानी कि मेरी 4 बुआ और मेरे चाचा जी और गुरुदेव जी हुए। और हमारे परिवार में हम 4 भाई बहन हैं। 2 मेरी बहन है, एक मेरे बड़े भाई साहब है, एक मैं हूँ, सबसे छोटा मैं हूँ परिवार में। सर, अब आपसे हम उस शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहते हैं। कब संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज आपके पिता थे, अचानक वो आपके गुरु बन गए, आप भगवान मानने लगे। वो शुरुआती दौर कैसे आपने देखा, एक बार आप बताइए। अभिषेक जी, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तब से देखता था। मेरी उम्र लगभग 5-6 साल की थी। पीछे की चीज़ों को याद करता हूँ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी। नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी साधु संतों का घर में आना जाना हमारे हो गया। तो काफ़ी संख्या में साधु संत आते थे। तो 1-1, 2-2 दिन का सत्संग होता था। अच्छा। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी जो साधु संत आते थे उनको लेके आना, उनको छोड़ के आना, अच्छा। बस स्टैंड से लेके आना, या फिर जहाँ वो रहते थे, जिस भी आश्रम में कुटिया में रहते थे, वहाँ से लेके आना, छोड़ के आना। कई साधु संत जैसे अगर चलने की अवस्था में नहीं होते तो उनको, उनके लिए भी व्यवस्था करना,
संत अच्छा। रामपाल जी महाराज जी करते थे। अच्छा। जब वो साधु संत घर में आते थे तो वहाँ पर रात को सत्संग होता था, तो उनके रहने की व्यवस्था, सर्दी होती तो गर्म पानी की व्यवस्था, हर प्रकार की व्यवस्था पिताजी करते थे। अच्छा। जो व्यवस्था करते थे तो हम देखते थे। मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सभी मिलके सेवाएं करते थे वहाँ। तो उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए उनको खाना खिलाना, लंगर लगाना वहाँ पर, पूरी पंडा उसकी व्यवस्था करना, तो लंगर में खाना खिलाना। और उसके बाद वो इतने रहते तो उनको रात को सोने की, सर्दी होती तो रात को रजाई गदेले की व्यवस्था, यानी कि सारी व्यवस्था गुरुदेव जी करते थे। घर पे ही करते थे। घर पे ही करते थे वो चीज़ें। तो उसके बाद हमने ये चीज़ें हमें वहाँ सीखने को मिली। ये प्रेरणा हमें गुरुदेव जी से ही मिली कि भाई कोई भी साधु संत आए, कोई भगत आए तो उसको किस प्रकार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी कैसे सेवा करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें बचपन से ही मिली हैं सीखने को और देखने को। जी सर, उस समय आपका बचपना था, तो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते आपने किस प्रकार से और संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन चला, आगे बढ़ा, किस प्रकार से और देखा, कुछ यादें हों वो बताइए सर दर्शकों को। सन 1988 में संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी, उनके साथ में जो अधिकारी थे, संत रामपाल जी महाराज जेई की पोस्ट पे नौकरी करते थे, तो उनके साथ जो अधिकारी थे उनको भी समझाते, और उनके साथ और भी जो कर्मचारी होते उनको भी समझाते, परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाते, और स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के पास जाकर उनको नाम दीक्षा दिलाते। अच्छा। मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी है कि गुरुदेव जी, संत रामपाल जी जैसे घर से चलते, कई बार मुझे भी उनके साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था। तो कई बार छुट्टी होती मेरी, तो मैं जिद कर लेता है इस चीज़ की, मैं पापा साथ चलूँगा। मैं तो पिताजी साथ लेके जाते। अच्छा। उस समय हम जैसे रोहतक रहते थे, हम रोहतक रहने लगे थे, तो वहाँ पर मकान है अपना, तो वहाँ पर मैं जिद कर लेता। तो वहीं ड्यूटी थी गुरु, जो कि 20-30-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी होती, तो गुरु जी अपनी बाइक पे बैठा के आगे मुझे साथ लेके जाते जी। तो मैं देखता था गुरुदेव जी वहाँ तक भी अपनी भक्ति करते जाते थे। हाँ, मैंने देखा कि गुरु जी बैठे हैं, तो मैं जैसे बोलता चलता, तो गुरुदेव जी मुझे भी बोलते, मंत्र कर। अच्छा। मैं बाइक पे बैठा, मंत्र, प्रथम मंत्र मिला हुआ था। आपको कब नाम दीक्षा प्राप्त हुई? मुझे 1989 में नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उस समय मैंने स्वामी रामदेव जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। अच्छा। गुरु जियों ने पूरे परिवार को, दादा गुरुदेव जी है स्वामी रामदेव जी महाराज, उनसे नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा, पहले संत रामपाल जी खुद नाम दीक्षा लेके आए, फिर आपके पूरे परिवार को नाम दीक्षा दिलाई? पूरे परिवार को दादा गुरुदेव जी से नाम दीक्षा दिलाई। अच्छा अच्छा। पिताजी बोलते मंत्र करो, मंत्र करते हुए चलो वहां तक। अच्छा। मैं तेज बोलने लग जाता मंत्र। और पिताजी भी साथ में, बोले ऐसे बोलो, पिताजी भी साथ में करते, मैं बोलने लग जाता। कई बार भाई बच्चा था, अटक जाता भाई भक्ति करते करते, पिताजी वहीं से फिर रिपीट करवाते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, गुरुदेव जी ने ऐसे बताया, ऐसे करो। मैं देखता था सुमन करते रहते थे। मैंने कहा अपनी भक्ति जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से चलते, और अपने जहाँ पर ड्यूटी थी वहाँ तक पहुँच गए। जैसे गुरुजो की नहर महकमे में ड्यूटी थी, तो वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद भी देखते थे गुरुजी, जैसे देखते, सारा वर्क देखते, काम देखते, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या, सारी चीजें देखकर फिर गुरुजी क्या करते हैं, जो वहाँ पर बेलदार होते, जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, जो लेबर काम कर रही होती वहाँ, उनको भी ज्ञान समझाते बैठा के। अच्छा। उनका लंच टाइम हुआ, वैसे हुआ, उनको पास बैठाते और उनको परमात्मा का ज्ञान समझाते। तो मतलब गुरुदेव जी मैंने जहाँ भी देखा वहाँ कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये तत्व ज्ञान, ये परमात्मा का ज्ञान समझाएं। अब हमें ज्ञान हुआ इसका कि भक्ति कौन सी करनी चाहिए, तो अब पता लगा हमें वो तत्व ज्ञान। लेकिन उस समय बचपना था, उस समय तो यह लगता था चलो गुरुजी बोल रहे हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं, तो पहले यही लगता था कि भक्ति के बारे में बता रहे हैं, कुछ कबीर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, तो ये लगता था उसमें। लेकिन अब आज पता लगा कि वो गुरुदेव जी तत्व ज्ञान समझा रहे थे उनको। तो गुरुदेव जी क्या करते थे, उनको अपने साथ दादा गुरुजी के पास लेके जाते थे।
अपने खर्चे पे, अपने किराए पर। हम्म कोई गाड़ी बुक कर ली, हम्म अपनी बाइक पे बिठा के, हैं, तो ऐसे गुरुजी अपने खर्चे से लेके जाते थे और नाम दीक्षा दिलाते थे। रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाते थे। तो नाम दीक्षा दिलाने के लिए जैसे गुरुदेव जी, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी तो छुड़ानी धाम आते। अच्छा, वहाँ उनका आश्रम था। हाँ, छुड़ानी धाम एक गरीबदास जी संत हुए हैं, तो उनको कबीर परमात्मा जी मिले थे। जी। वो कबीर परमात्मा जब मिले तो गरीबदास जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड, वो सचखंड दिखा के लाए। तो वो दिखाने के बाद जो जो चीजें उन्होंने देखी वो सारी अपने ग्रंथ साहिब में लिखी, जिसकी वाणी 3 दिन चलती है। तो वो अमर ग्रंथ साहिब गरीबदास जी ने वो लिखवाया। तो वो 3 दिन का पाठ चलता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ये लगा लीजिए एक आश्रम टाइप बना हुआ है, 3 दिन का वहाँ पाठ चलता है। तो वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी आते थे। स्वामी रामदेव जी महाराज वहीं आते थे, तो उनके पास लेके जाते, उनको नाम दीक्षा दिलाते। जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी ज्ञान समझ चुके थे, तो उनको लेके जाते। तो ये मैंने काफी बार देखा है कि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में नाम दीक्षा दिलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने दादा गुरुजियों से। सर, जब वो दौर चल रहा था, संत रामपाल जी ने नाम दीक्षा ले ली, फिर दूसरों को ज्ञान समझा के नाम दीक्षा स्वामी जी से दिलाते थे, तो उस समय की कोई घटना क्रम आपको याद हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं छोटा था तो मुझे स्कूटर चलाने का बड़ा शौक था। अच्छा अच्छा। गुरुजियों के पास स्कूटर थी, चेतक स्कूटर, पिताजी के पास। तो जैसे पिताजी आते तो माते साथ स्कूटर पे बैठ जाता। अच्छा। हाँ, तो बड़ा शौक था मुझे। हर बच्चे को एक होता है, शौक होता है कि भाई घर में कोई चीज़ है उसको चलाऊं। तो मुझे भी बड़ा शौक था। तो गुरुदेव जी छुड़ानी धाम जाया करते, तो मैं भी साथ जाता। मैं इसलिए जाता कि रास्ते में स्कूटर चलाने को मिलेगी। और गुरुजी स्कूटर देते भी थे रास्ते में चलाने के लिए। जैसे हाईवे होता तो हाईवे से अप्रोच रोड होता तो गुरुजी वहां देते। जैसे हम जाते हैं रोहतक से चलते हैं दिल्ली की तरफ, तो रास्ते में सापला आता है, छोटी सी तहसील, तो वहां से अप्रोच रोड जाता है छुड़ानी धाम के लिए। तो वहां पर गुरुदेव जी देते थे। तो गुरुदेव जी देते थे, स्कूटर दे देते, गुरुदेव जी पीछे बैठ जाते और गुरुदेव जी पीछे बैठते पकड़ लेते थे, साथ में पकड़ लेते। तो मैं चलाता, तेज करता, कोई मंदा करता। मुझे शौक था, मैं चलो छुड़ानी धाम जा रहे हैं और स्कूटर चलाने को मिलेगी। तो वहां जाते थे तो वहां ये था, मेला लगता था, खिलौने मिलेंगे खेलने के लिए, खिलौने खरीदूंगा फिर खेलूंगा। और तो ये एक कुछ भी लगा लीजिए इस चीज को, ये एक बड़ा ही वो बच्चों को होता है, उत्सुकता होती है। तो मैं इस प्रकार जाता था। तो गुरुजी साथ जाते, तो गुरुजी जैसे स्कूटर चलाने को देते तो वहां पर खिलौने दिलाते। अच्छा। हाँ, खिलौने दिला के मैं वहां खेलता। खेलने के बाद गुरुदेव जी मेरे को बोलते, बहुत खेल लिया ना। हाँ पापा, बहुत खेलता, बचपना था, बोला चल अब मेरे साथ। तो गुरुदेव जी मुझे लेके जाते अंदर भंडारे में। अच्छा। हाँ, वहां पर 3 दिन का पाठ चलता। तो मैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहाँ, साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो वहां पर भंडारे में सेवा करवाते मेरे से। अच्छा। हाँ, मेरे को बोलते प्लेट उठाओ, जितने प्लेट रखो यहाँ, जितने भी साधु संत आए हुए श्रद्धालु आते हैं तो सेवा करते। कोले, कटोरे, गिलास हैं, ये रखो सारे। जितने भी साधु संत बैठते हैं उनके आगे प्लेटें रखते हैं, भाई जैसे मेहमान आते हैं इस प्रकार वहाँ सारी सेवा करते हैं। ये चीजें काफी सेवा करने को मिली वहाँ। गुरुदेव जी बताते अब ये सेवा, गुरुदेव जी खुद सेवा करते थे। अच्छा। वहाँ साधु संतों के सामने प्लेटें रखना, कटोरे रखना, उनको सब्जी डालना और भंडारे में फुल्के राम बनवाना, यानी कि रोटियां बनवाना। उसके बाद उनको भाई रोटी, भाई वहां से सेवा पूरी होने के बाद फिर भंडार घर में चले जाते गुरुदेव जी। फिर वहां पर सेवा करते, बाल्टी लेकर सभी को सब्जी डालना, उसके बाद फुल्के वितरित करना, उसके बाद पानी देना, जो भी होता मैंने देखा वहां पर। अच्छा। और तो और उसके बाद जब सारे साधु संत खा के चले जाते खाना, तो वहां पर पोछा लगाना। अच्छा। ये चीज मैंने आंखों से देखी है। गुरुदेव जी बाल्टी लाते और वो अपना पोछा होता है जो लगाते हैं घरों में, वो वाला गुरुजी लेके आते कपड़ा। उसके बाद पूरे जितना बड़ा पंडाल होता सारे पे पोछा लगाते। अच्छा। और उसके बाद धुलते। उसके बाद पूरे उसकी जितना जहाँ भंडारा करते हैं उसकी सफाई करते। अच्छा।
हाँ, उसकी सफाई करते झाड़ू के साथ, साथ में मेरे को लगाते। अच्छा। हाँ, ये ले, जैसे पानी था, पाइप, हाँ। पाइप ले पीछे पीछे, तो पाइप ले, मैं आगे झाड़ू लगाता हूँ। अच्छा। ये चीजें मैंने देखी है गुरुजी। संत रामपाल जी वहाँ खुद सफाई करते थे? खुद सफाई करते थे, खुद ये चीजें करते थे। और सफाई करते थे किस, ये लगा लीजिए, जेई की पोस्ट पे होते हुए, एक अधिकारी के पोस्ट पे होते हुए मैंने ये चीजें देखी है कि गुरुदेव जी खुद अपने हाथों से सारी चीजें करते थे। बहुत बड़ी बात है। और एक बात और बताना चाहूंगा अभिषेक जी, एक बार हम चुरानी धाम में गए हुए थे, तो 3 दिन का समागम था, मध्य वाला दिन था, तो सवेरे 5-6 बजे की बातें हैं, हजारों की संख्या में साधु संत आए हुए, श्रद्धालु आए हुए, तो वहां पर सीवर चौक हो गया सारा। अच्छा। लैट्रिन बाथरूमों का सारा सीवर चौक हो गया, जाम हो गया, पानी भर गया। तो पानी भर गया तो सारा अफरा तफरी मच गई वहाँ। भाई वही लैट्रिन बाथरूम थे जितने थे, 100-150 लैट्रिन बाथरूम थे, सारे जाम, ब्लॉक। पर जो, तो गुरुजी ने देखा ये क्या हो गया। तो गुरुजी, मैं वहाँ खड़ा देख रहा है, गुरुजी वहाँ पर डंडा पड़े थे, डंडा लेके आए, फट्टी लेके आए और सीवरों की सफाई करने लगे। ढक्कन उठाया, सीवरों की सफाई वहां पर करने। एक जेई अधिकारी होते हुए उनको देखकर कि जेई साहब लगे हुए हैं, गुरुजों को काफी संख्या में जानते भी थे वहां, तो उनको देखकर, गुरुजों को देखकर और भी आए, और भी श्रद्धालु जो आए हुए थे उनको देखकर, देखो जेई साहब भी लगे हुए हैं। अच्छा। है, मतलब सफाई में लगे, वो भी शिविरों की सफाई में, उनको देखकर वो भी साथ लगे। फिर तो उन्होंने मिलकर सारी सफाई करवाई। सफाई होने के बाद लैट्रिन बाथरूम सारे, ये नहीं वो रूटीन, मतलब उसके बाद लैट्रिन बाथरूम साफ करना, सारी चीजें गुरुजी करते थे सारे। जैसे 9-10 बजे तक नहा के सारे साधु चले जाते, फिर भीड़ कम हो जाती है, उसके बाद बाल्टी लेके पूरे लैट्रिन बाथरूमों की सफाई करना। ये चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये चीजें सेवा भाव भी हमें देखनी है, के भी प्रेरणा स्रोत संत रामपाल जी महाराज जी हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बार हम छुड़ानी धाम गए हुए थे, तो जैसे आश्रम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं अंदर, तो उससे पहले कच्चा था। इधर वो लगी हुई थी, नल लगे हुए थे, टूटियां लगी हुई थी पानी की, पैर हाथ धो के अंदर जाते थे, तो वहां पर कच्चा था। तो क्या था, वहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ हो गया, पैरों पे मिट्टी लग के आई, पैर धोए, उसके बाद फिर चले, तो वहां बहुत ज्यादा जैसे दलदल टाइप हो गया, तो वही पैर लेके अंदर जा रहे, तो गुरुजी ने देखा ये तो भाई गंदगी जा रही है आश्रम में। तो गुरुजी ने क्या करा, एक डंडी लेके आए, उसका वाइपर बना, उसके आगे बोरी लगाई और वहां से सफाई करने लगे, पूरी उसके वाइपर के साथ पूरी सफाई की वहां पर। हाँ, वो जैसे था तो वहां पर पूरी सफाई की, तो पूरी सफाई करते रहे, मैं भी देख रहा, मैं भी तो गुरुजी ने बुलाया मेरे को, इधर सफाई कर, वाइपर लगाया। हाँ, जब तक जितने श्रद्धालु जा रहे हैं, ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए, सफाई करो इसकी, बेटा सेवा करो यहाँ पर। तो उसके बाद मैं भी लग गया सेवा करने। तो मैं बच्चा था, बचपना में भाग भाग के कर रहा, वाइपर लेके इधर से उधर भाग रहा, वो लगे फिर उधर एक बच्चा खेल की तरह। लेकिन मुझे क्या पता था, गुरुदेव जी हमारे कर्म बना रहे हैं, मेरे कर्म बना रहे हैं, मुझे सेवा सिखा रहे हैं, सेवा भाव दे रहे हैं, या सेवा दे रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज पिताजी ने हमें बचपन से ही सेवा भाव सिखाया है। जब हम देखते थे तो घर पे भी सत्संग होते थे, वहां पर सेवा करते थे। उसके बाद छुड़ानी धाम जाते थे हम, तो वहां पर भी पूरा परिवार सेवा करता था। भंडारे में सेवा करना, पंडाल में सेवा करना, तो हर जगह पूरा परिवार सेवा करता था वहां। तो यही सेवा भाव पूरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सिखाया है। आज भी हमारा पूरा परिवार सेवा करता है। मेरी माता जी भंडार घर में फुल्का बनवाना हो, सफाई की सेवा हो, या फिर खाना फुल्के बनवाने की सेवा हो, मेरे भाई, मेरी बहनें, हम आज अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं। आज भी हम संगत में सेवा करते हैं। आज भी हमारा परिवार भंडारे में सेवा करना या आश्रम में किसी प्रकार की भी सेवा, वो सारी सेवाएं करते हैं।
आज भी मेरे बड़े भाई साहब और मैं, हमें जहाँ भी सेवा मिल जाती है वहाँ सेवा करते हैं, चाहे वो भंडार घर हो, चाहे आश्रम में कोई भी सेवा हो। आज भी हमारा बड़ा सौभाग्य मानते हैं हम दोनों भाई कि हमें परमात्मा ने सेवा का मौका दे रखा है। जब संत रामपाल जी महाराज पिताजी एक पोस्ट पर होते थे, एक जेई की पोस्ट पर होते थे, एक अधिकारी होते थे, उन्होंने भी कभी सेवाओं को छोटा बड़ा नहीं समझा। भंडार घर में सेवा करना, लैट्रिन बाथरूमों में सेवा करना, सफाई की सेवा करना, सब वो करते थे। वही प्रेरणा आज हमारे अंदर भी है। चाहे आश्रम में किसी प्रकार की सेवा हो, वो हमारा पूरा परिवार ये सेवाएं करता है। और हम अपने आप को ये भी नहीं मानते कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार से हैं, तो हम ये सेवाएं नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर आज भी ये चीजें है नहीं कि हम कोई भी ये सेवा छोटी है, ये सेवा बड़ी है। तो हम सभी सेवाएं करते हैं और ये सभी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। अच्छा सर, बचपन में कुछ और याद हो? संत रामपाल जी महाराज सब पाठ करने जाते थे, आप जब वो घर से ड्यूटी से आते थे, तो इस प्रकार की कुछ और याद जुड़ी हो उनसे रिलेटेड, आपको याद हो, वो बताएं एक बार। अभिषेक जी, एक बार की बात है, गुरुदेव जी, पिताजी ड्यूटी से आए, जब मैं छोटा था, ड्यूटी से अपनी बाइक से आए, तो बाइक लगा दी, तो मैंने देख लिया पापा जी आ गए, तो मैं पापा भाई आते था तो मैं चिपटता था पापा आ गए। अच्छा। और मैं भाग के बाइक पे बैठ गया, तो मैं खेलने लग गया। तो पिताजी बोलकर नीचे 2-4 मिनट बोला, सभी को ठीक हो, मम्मी से, भाई से, बहनों से, सभी से मिलकर। तो 2-3 मिनट में गुरुजी ऊपर चले जाते थे। अच्छा। तो ऊपर चले गए। ऊपर क्या था, हमारा रोहतक में मकान है, तो मकान है, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। तो वहां पर चले गए गुरुजी वहां चले जाते थे। वहां जाके गुरुजी अपनी भक्ति करते थे। अच्छा। सिर्फ 2-4 मिनट ही टाइम देते थे नीचे, पूछा सब ठीक हो, बातचीत छोटी मोटी हुई, जो बस 5 मिनट में सारी बातें करके गुरुजी ऊपर चले जाते। तो उसके बाद मम्मी, मैं बाहर खेल रहा था, मम्मी अंदर से बाहर आई, बोले आपके पापा आ गए, आपके पिताजी आ गए, पापा आ गए। पता लगा, हाँ पापा आ गए, देखो ये बाइक रही, मैं खेल रहा हूँ, हाँ पता लग गया, मिल लिया मैं, यानी कि मेरा था मिल लिया पापा से। बोला अच्छा। बोला पहले पानी दे के आओ, और फिर मैं चाय बना रही हूँ, फिर चाय दे के आई ऊपर। अच्छा। तो मैं पानी लेके गया, पहले पानी दे के आया, तो उसके बाद दोबारा 10-15 मिनट लगी, फिर मैं चाय ले गया पिताजी के लिए ऊपर। तो मैं क्या देखता हूँ, तो वहाँ दरवाजा जैसे थोड़ा ऐसे कर देते हैं, बंद ना करते हुए ढाल देते हैं थोड़ा। तो मैंने क्या किया, मैं तो अपनी मस्ती में लेके कप और वो ट्रे में गया, भागा, हाथ में ट्रे थी, गेट खोला, थोड़ा ट्रे के साथ, पैर के साथ थोड़ा गेट खोला एकदम। तो मैं क्या देख रहा हूँ, गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, एक रूम था ना, नीचे बैठे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कैसेट जैसे अपने आप ही रिकॉर्डिंग पे लगा रखा, अपने आप ही बोल रहे हैं। अच्छा। शब्द बोल रहे हैं, अपने आप ही जैसे सत्संग कर रहे थे। तो मैंने दरवाजा खटखट किया, तो गुरुजन ने देखा भाई चाय आ गई, गुरुजन ने बंद कर दिया बोलते। अच्छा। तो ये चीजें मैं कई बार देखता था। अच्छा। हाँ, तो एक बार देखा जैसे गुरुदेव जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद एक रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्ड टाइप, वो रिकॉर्डर, तो एक और रखा, उसमें से फिर उसमें रिकॉर्ड करे कैसेटों में। अच्छा। तो ये चीजें मैं देखता था। तो गुरुजी रिकॉर्डिंग करके फिर वो कैसेट फ्री में देते थे, कैसेट बना के फिर फ्री में देते। हाँ, गुरुजी बनाते थे वहाँ कैसेट ला के रिकॉर्ड। पहले तो सत्संग करते, उसके बाद जैसे शब्द गाते, सत्संग रिकॉर्ड करते, फिर कैसेट बनाते, फिर मैंने देखा फ्री में देते थे गुरुजी। अच्छा। फिर मैंने देखा वहाँ पर, मैं एक बार जैसे मार्केट में गया था, मैं गुरुजी के साथ मार्केट रोहतक शहर में जाता, तो वहाँ पर फ्री में कैसेट देते थे गुरुजी। किसी के पास बैठ के समझा के बोला। उसके बाद वो क्यों, वो टाइम आदमी है, दुकानदार है, कम दे पाता। अच्छा। मैंने खुद देखा है। तो एक बढ़िया थे। हाँ। हम गए वहाँ, तो गुरुजी बैठ गए उनके पास जाकर। हाँ। तो गुरुजी के बढ़िया के पास तो वैसे टाइम नहीं, दुकानदार के पास तो कभी कोई ग्राहक आ रहा है, कभी कोई 10 मिनट समझाया, फिर उठ के सामान देने चला गया। हाँ। तो गुरुजी क्या करते हैं, बोला ये कैसेट है, ये आप सुन लीजिए। अच्छा, मतलब दिन भर ड्यूटी करते, शाम को आकर कैसेट रिकॉर्ड करते, उसके बाद फिर प्रचार के लिए कैसेट देते। 5-10 मिनट के बाद फिर वो चला जाता, यानी वो चीजें नहीं हो पाती, वो समझ नहीं पाता है, कैसे समझ पाता 5-10 मिनट में परमात्मा का तत्व। तो वो कैसेट देते, गुरुजी फ्री में बांटते थे। और
एक बार गुरुजी ने क्या बुक बनवा के लाए गुरुदेव जी। ये छोटे जैसे छोटी बुक होती है, हाँ। मंत्र कार्ड वगैरह, उसके बाद संध्या आरती रामायणी सत्संग सारी चीजें, तो वो भी गुरुजी अपने ही पैसों से बनवा के लाते, और जो नए श्रद्धालु थे उनको फ्री में देते गुरुजी, उनको फ्री में देते बिल्कुल। तो उसके बाद क्या करते भाई, हम तो बच्चे थे खेलते रहते, तो गुरुदेव जी जैसे शाम को ऊपर होते फिर बुलाते सबको, ऊपर आओ। क्यों? ऊपर से देखते थे खेल रहे हैं, तो शाम को भाई 5 बजे ऊपर बुलाते हैं, तो आरती मंत्र करवाते हैं, यानी कि एक जगत के हिसाब से कहे तो परमात्मा की स्तुति करवाते, भक्ति करवाते, अच्छा मंत्र करवाते। मेरी मम्मी से पूछते हैं, हाँ इन्होंने मंत्र किए? बोले जी कुछ नहीं किए, खेल रहे हैं तो सारा दिन के। अच्छा हाँ। तो गुरुजी बुलाते, ऊपर बैठाते, मंत्र करो, आरती करो, संध्या आरती करवाते, मंत्र करवाते। और जब 1-1.5 घंटा हो जाता उसके बाद फिर भाग लेते हम। अच्छा है, गुरुजी को पापा अब तो होगी, आरती भी होगी, संध्या आरती होगी। हाँ, तब गुरुजी कहते ठीक है अब जाओ। अच्छा। तो गुरुजी इस प्रकार भक्ति भी करवाते थे। सर वो दौर चल ही रहा था, आपने इतनी सारी बातें बताई तो बहुत ही अनसुनी बातें हैं और बहुत ही रोचक बातें हैं। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो, संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वैस पहन ली, तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए, मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पिताजी पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरुजी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरुजी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामदेव महाराज जी के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे, उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था, 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेव जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेव महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेव महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साहिब हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं, गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया, तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है। तो दादा गुरुदेव जी, अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो
एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर, ने बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ, यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले, बोले क्या बात हुई? उनको रोका, कुछ बात होगी क्या? कि वो बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए हो कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी है? गुरु जी बोले, नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे। अच्छा। अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे तो गुरु जी, हम स्पीड से चले रहे थे, जाके गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरु जी के खड़े, तो दादा गुरु जी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए। अच्छा। दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। आप श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में, हाँ दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़ कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, नौलाना ने नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा। जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताई ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है? और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें, स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, वो मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी अच्छा। नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोले, नोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे, तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे, फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा। हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय, मैं देख रहा था मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी आज से 600 साल पहले भी ये घटना घटी थी। अच्छा, कैसे? ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षाली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए, सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उन्होंने, उनको उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा। तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये
ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उसमें भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य, गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक। कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें, तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति, जो भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। ये तो सर बहुत ही अद्भुत आपने घटना बताई है। इसके साथ सर कोई और याद जुड़ी हो? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एक और अद्भुत जो घटना घटी है मेरी आंखों के सामने, वो भी बताना चाहूँगा आपको जी। मैंने क्या देखा, एक बार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बैठे हुए और सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए। दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को बुलाया। अच्छा। बुलाने के बाद उनको अपने पास बैठाया। अपने पास बैठा के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी बोले, जितने भी श्रद्धालु वहां बैठे हुए थे, आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे सभी को। अच्छा जी, मैं नाम दीक्षा नहीं दूंगा आज के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देंगे। और आगे जो भी नाम दीक्षा लेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जितने भी श्रद्धालु वहां पर बैठे हुए थे उनके सामने बोला, आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, आज के बाद आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। आज के बाद यही आप सभी को नाम दीक्षा देंगे। और तो और सबसे विचित्र बात, जिन्होंने मेरे से भी नाम दीक्षा ले रखी है, हाँ, वो दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले। अच्छा। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। अच्छा। और वहां पर सैकड़ों की संख्या में भगत बैठे थे, उन्होंने भी सुनी। इतना कहकर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और बोले, संत रामपाल जी, आप जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं होगा। और ये चीज एक बार नहीं कही स्वामी रामदेवानंद जी में, दादा गुरुदेव जी ने ये कम से कम सैकड़ों बार बोला है। अच्छा। ये चीजें जहां भी जैसे छुडानी धाम में भी बोला। हाँ। छुडानी धाम में तो क्या था, नाम दीक्षा लेने के लिए आए श्रद्धालु, दादा गुरुदेव जी बैठे हुए थे। तो गुरुदेव जी बैठे थे, तो गुरुदेव जी ने बोला, जो सेवक थे, संत रामपाल जी को बुला के लाओ। तो गुरुदेव जी साइड वाले रूम में थे, उसमें श्रद्धालुओं को समझा रहे थे, जो नए भगत थे उनको तत्व ज्ञान बता रहे थे। तो दादा गुरुदेव जी ने बुलाया संत रामपाल जी, और बुला लिया था कि सेवक गए, वो बोले जी दादा गुरुदेव जी बुला रहे हैं, गुरुदेव जी बुला रहे हैं। जब गुरु जी आए तो स्वामी जी ने हाथ जोड़ के बोला, आप इनको नाम दीक्षा दीजिए। अच्छा जी, आप इनको नाम उपदेश दीजिए। तो ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक बार नहीं सैकड़ों बार ये दादा गुरुदेव जी ने बोला है। ये बातें लगभग 1994 की है अभिषेक जी। उस समय स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया। ये सर वो समय आपने कैसे महसूस किया? फिर आपके पिताजी थे संत रामपाल जी महाराज, फिर गुरु पद मिल गया उनको, गुरु बन गए। आज तो खैर जगत गुरु हैं, वो सारी दुनिया के गुरु बन चुके हैं। तो वो पीरियड आपने कैसा फील किया कि आपके पिताजी गुरु बन चुके हैं? और फिर वो बात भी बताई कि आपने तो स्वामी जी से नाम दीक्षा ले ली थी, संत रामपाल जी से फिर क्या आपने नाम दीक्षा ली? जब नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज जी को मिल गया, पहले तो गुरु जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई थी हमें, पूरे परिवार को ही दिलाई थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमने नाम दीक्षा ली। उसके बाद गुरुदेव जी ने जब
दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया था गुरु जी को। तो फिर हमने दोबारा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। गुरुदेव जी घर घर जाकर सत्संग करते थे, उनको समझाते, नाम दीक्षा देते। और सत्संग जब सत्संग करते थे, शुरुआती दौर था सत्संग करते थे, एक घर में चले गए, वहां पर सत्संग करते। और गुरुदेव जी संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब, उसका 3 दिन का पाठ भी करते थे। जब 3 दिन का पाठ करते थे तो जब आपको स्टार्टिंग की बता रहा हूं मैं, शुरुआत में क्या होता था कि पूरे परिवार में एक ने नाम उपदेश ले रखा। जी। अब उनके पाठ करना या सत्संग करना, तो वहां पर जाते थे तो परिवार के सारे सदस्य नाराज कि हम सत्संग नहीं होने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। उनका विरोध, उनको जाके समझाते, भाई पाठ करने से ये लाभ होंगे, पाठ करने से तुम्हारे घर में लाभ होंगे, बरकत होगी, ये यज्ञ होते हैं, 5 यज्ञ होंगे आपके घर में, और इन्हीं यज्ञों से आपको लाभ होगा। तो ये चीजें समझाते। एक दो समझता नहीं समझता, तो वो क्या करते, चल एक्सेप्ट हो जाता, ठीक है कर लो। तो वो क्या देते थे, जब गुरुदेव जी देते, या तो जहाँ भैंस बांधते हैं ना, वो जगह देते। अच्छा, करना है तो यहाँ कीजिए पाठ अपना, जो भी करना चाहते हो एक तरफ करो। या फिर जहाँ पर अपना तूड़ा डलता है, यानी कि पशुओं का चारा डलता है, वो वाली जगह देते। अच्छा, गुरुदेव जी को स्टार्टिंग का संघर्ष था, कोई समझ नहीं पाता, इन चीजों को समझ नहीं रहा था। गुरुदेव जी क्या बताना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज क्या चीज बताना चाह रहे हैं, क्या चीज देना चाह रहे हैं। तो परिवार का एक सदस्य नाम ले रहा था तो ऑटोमेटिक संघर्ष होना था। बाकी के अगर 6 सदस्य है तो 5 नाराज। तो ऐसी जगह देते थे। तो वहां पर गुरुजी अपने हाथों से जाले उतारते, अपने हाथों से पानी से सफाई करते। और काफी जगह कच्चे मकान होते, तो वहां पर खुद वो करना, सफाई करना, लिपवाना, सारी चीजें करनी। और वहां पर दरबार साहब सजाना, तख्त लेके आए किसी पड़ोसी का मांग कर, अच्छा, उसके ऊपर मंजी साहब लगाना, उसके ऊपर रुमाले ढकना, उसके ऊपर दरबार साहब सजाना, पूरा गुरुजी अपने हाथों से करते थे। और उसके बाद जो 10, 20, 30 श्रद्धालु होते वो बाद में आते, तो वो भी साथ लग के सेवा करते वहाँ। तो क्या था, या तो वहां देते, या फिर ऊपर कमरा होता है, हरियाणा भाषा में चौबारा बोलते हैं, मकान के ऊपर कोई भी कमरा है, वो देते थे कि एक तरफ रहो, वहां वहीं से आओ वहीं से जाओ। यानी कि ऐसा वो करते थे कि गुरुदेव जी तो उनको समझाना चाह रहे थे, उनके घर में बरकत इन उद्देश्य से लगे हुए थे, उनके घर में बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू छूटे, उनके घर में लाभ हो। लेकिन वो एक दूसरी दृष्टि से देखते थे कि उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी ज्ञान नहीं था भक्ति का। उन्होंने ये चीजें देखी ही नहीं, कभी समाज ने ये चीजें देखी ही नहीं कि घर में भी इतने लाभ होते हैं, बीड़ी सिगरेट मांस तंबाकू सारी चीजें छूटती है इस ज्ञान से, गुरुजियों के सत्संग के, गुरुजियों के ज्ञान के आधार से। तो क्या हुआ, तो गुरुदेव जी सत्संग करते, फिर सत्संग करते ना समझाते, तो पारिवारिक सदस्य यहाँ नहीं, दूर बैठ के देखते। अच्छा, कोई दूर से बैठा बैठा बीड़ी पी रहा है, ओक्का पी रहा, देखता क्या है, मतलब महाराज जी आए क्या कह रहे हैं, ऐसा क्या बता रहे हैं। तो गुरु जी सत्संग करते तो पहले दिन सत्संग करते, पहले वाली रात को जैसे दूर बैठ के सुन रहे हैं, कि लाउड स्पीकर लगा देते, तो बैठे बैठे दूर सुनते, कोई आदमी पड़ोसी भाई बात तो बढ़िया बता रहा है, गुरु जी को बोलते बात तो अच्छी बता रहे हैं महाराज जी। तो अगला दिन क्या करते, अगला दिन सत्संग होता ना, 10-20 आदमी जुड़ते, वहां के बैठ जाते सत्संग में। अच्छा, तो वो सुनते, उनमें से फिर 2-3 नाम भी ले लेते, उनको समझ में आ जाता। तो इसी प्रकार संख्या थोड़ी बढ़ती, क्यों, फिर उस घर में लाभ देखते, फिर उनके घर की बरकत देखते भी, बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया सभी बच्चों ने, दारू पीनी छोड़ दी परिवार के सदस्यों ने, उसके बाद घर में इनको इतना लाभ हो रहा है, इतने जो घर में जो बीमारियां थी वो सब ठीक हो गई, किसी प्रकार की कोई कैंसर की बीमारी है या कोई भी भयंकर से भयंकर बीमारी, वो सारी ठीक हो रही है। तो ये लाभ देखकर जगत के लोग बहुत जुड़ने लगे कि भाई महाराज जी आए थे, सत्संग किया, और आते हैं ये, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो जगत के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा जुड़ने लगे, वो भी पाठ करवाने लगे आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये चीजें काफी मतलब ये चीजें चली स्टार्टिंग में। तो ये चीजें चलने के बाद गुरुजियों के फिर हजारों में संख्या हुई, भक्तों के नाम दीक्षा ले, फिर लाखों में संख्या होगी, आज करोड़ों में संख्या है गुरुजियों की। बिल्कुल। इसके बीच में एक बात और बताना चाहूंगा, जब गुरुजी शुरू में स्टार्टिंग का संघर्ष करते थे उस समय पे हमने देखा है तो गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, गाँव में शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं, गुरुजी सत्संग कर रहे हैं, बाहर बैठे भाई आंगन में बाहर, तो क्या करते हैं, शरारती तत्व ऊपर से पत्थर फेंकते। अच्छा। शरारती तत्व पत्थर फेंकते, वो डिस्टर्ब करते ज्यादा से ज्यादा। तो वो बताते हैं जो श्रद्धालु बैठे जी ऐसे ऐसे, तो गुरुजी तब भी यही बोलते थे, बोले बेटा पहले तुम भी ऐसे थे। जो श्रद्धालु बैठे थे बोला तुम भी ऐसे ही थे पहले, जब तक तुमको ज्ञान समझ में नहीं आया है तो तुम भी यही सोचते थे हमारे बारे में, यही चीजें करते थे। और जब वो समझ जाएंगे, वो भी तुम्हारे भाई हैं, अगर वो भी उनको भी जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा वो भी तुम्हारी तरह बैठेंगे यहाँ के। अच्छा, मतलब किसी प्रकार से विरोध नहीं करते थे? विरोध नहीं करते थे गुरुदेव जी, बिल्कुल ये नहीं कहते थे भाई उनको कहो जाके बोलो या ना, गुरुजी मना कर देते, नहीं, उनको अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा। भक्तों को थोड़ा गुस्सा होता, जो ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे वो कर रहे हैं, मतलब तो गुरुजी मना कर देते, नहीं झगड़ा नहीं करना है, वो अनजान है, उनको ज्ञान नहीं है अभी इस चीज का। तो ये चीजें काफी बार हुई। और ये एक चीज और देखने को मिली, ये एक जगह नहीं कई जगह हो जाती थी। तो उसके बाद वही जो पत्थर फेंकते थे, पता नहीं होता पत्थर फेंक के भागे, वो आके बताते थे जब उनको समझ में आती थी, फिर वो सत्संग पता लग गया उनको, सत्संग कहीं सुना, तब आके मैंने खुद देखा है गुरुजियों के आगे हाथ जोड़ते हुए, बोला जी हमें माफ कर दो। गुरुजी बोले क्या हो गया भाई? बोला जी हम आप आते थे ना हमारे इस गाँव में, हम पत्थर फेंका करते आपके ऊपर। आज वो हाथ जोड़े बैठे थे गुरुदेव जी के आगे, और गुरुदेव जी उनको उठकर गले लगा रहे हैं। गुरुजी हम लोग कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बेटा, आज आपको समझ में आ गई ये चीजें, तो आज हमारे साथ लग के आप परमात्मा का ज्ञान हो गया आपको। वो रोते, मैंने रोते हुए देखा उनको कि जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? उनको तो ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई थी कि एक संत को सताने का, दुख देने का क्या दर्द होता है। और गुरुजी फिर भी माफ करते, कोई बात नहीं बेटा, तो आप भी हमारे बच्चे, उस समय तुम अनजान थे, आज आपको ये चीजें समझ में आ गई, ज्ञान समझ में आ गया। बहुत कठिनाइयों से दौर गुजरा है वो, गुरुजियों ने बहुत संघर्ष किया है। तो अभिषेक जी एक शुरुआती दौर की एक बात और बताऊंगा मैं आपको जी। गुरुदेव जी जब पाठ स्टार्ट हुए तो गुरुदेव जी के पास स्कूटर थी, चेतक स्कूटर, तो उसी पर सारी सामग्री लेके जाते थे। अच्छा। जैसे लाउड स्पीकर हुआ, एम्पलीफायर हुआ, बैटरी हुई, उसके बाद राशन का सामान हुआ, उसके बाद सामग्री हुई, पाठ की सामग्री, वो सारी चीज गुरुदेव जी स्कूटर पे लेके जाते थे। तो सारा सामान खरीद कर अमर ग्रंथ साहिब को गुरुजी गले में लटका लेते थे, गले में ऐसे डाल के बटा ऐसे लटका लेते, क्यों अनादर ना हो। अच्छा। कहीं इधर रखें, पीछे रखें ना, सारा सामान स्कूटर पे एडजस्ट कर लेते थे, स्कूटर पे ही रखकर, और फिर स्कूटर लेके जाते थे गुरुदेव जी, फिर अगले घर में पहुंचते थे। और तो ये बातें मैं शुरुआती दौर की बता रहा हूँ, जब शुरुआत गुरुदेव ने कम से कम काफी सालों तक ऐसे संघर्ष किया। तो ये चीजें क्या थी उस समय जब गुरुदेव जी लेके जाते थे, स्कूटर लेके पहुंच गए भाई, तो एक नया भगत जहाँ पाठ होता हुआ आता, तो वहाँ गुरुदेव जी उसके ऊपर ज्यादा खर्च नहीं होने देते थे। एक नया भगत, गरीब भगत होते, उनका सिर्फ 500-700 हज़ार तक ही खर्चा नहीं देते थे। बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो, कम से कम 3-4-5 हज़ार का खर्चा आ जाता था। तो वो गुरुदेव जी अपनी तरफ से करते थे, यानी कि अपनी सैलरी से करते थे गुरुदेव जी। अच्छा। गुरुदेव जी 70 से 75% अपनी सैलरी से दान करते थे गुरुदेव जी। ओहो, अच्छा। 70-75% दान करते थे गुरुदेव जी अपनी सैलरी से। वो कैसे? इस प्रकार सारा खर्चा गुरु जी करते थे, उनका सिर्फ 500-700 हज़ार। वो किस लिए? कि एक बार जुड़ जाएंगे, एक बार इनके घर में लाभ होने लग जाए। परमात्मा का भी विधान है कि कुछ करोगे तभी पाओगे। तो एक बार शुरुआत गुरुदेव जी करवाना चाहते थे इस चीज से। मतलब धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए, धर्म बढ़ाने के लिए -0 से शुरू किया हुआ, -0 से। तो
उनके घर में बरकत होती है, यानी कि लाभ चालू हो जाते हैं। क्यों? ये गुए हैं पांचों, पूर्ण संत आए हैं, उसके बाद भंडारा पाया, इतने भगत आए उन्होंने भंडारा पाया, हवनी यज्ञ चली, तो ये सारी चीजें होती थी, तो उनके घर में लाभ होते तो उनके पड़ोसी देखते, रिश्तेदार देखते ये चीजें, भाई इनके घर में इतना लाभ कैसे हो रहा है। उनको पता लगा, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो भी उत्सुक होते, तो वो भी पाठ करवाते, तो वो भी सत्संग करवाते, पहले सत्संगों में जाते। फिर इस प्रकार गुरुदेव जी का मार्ग बढ़ा, -0 से बढ़ा है गुरुदेव जी ने ये मार्ग। सत्संग पाठ ज्यादा होने लगे, उसके बाद गुरुजियों ने लगभग घर त्याग दिया। गुरुजियों ने, पिताजियों ने घर आना जाना बंद कर दिया। अच्छा। आजीविका साधन सैलरी थी, तो वो अब बंद हो गई थी। तो मम्मी को बड़ी चिंता हुई इस चीज के लिए कि अब कैसे खर्चा चलेगा। जी बिल्कुल। और कैसे परवरिश होगी बच्चों की। तो मम्मी जी ने क्या किया, मेरे मामा जी को बुलाया। अच्छा। मेरे मामा जी आए, मेरे मामा जी को बताया मम्मी जी ने कि ऐसे ऐसे बच्चों के पिताजियों ने तो आना बंद कर दिया, और कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, इनकी परवरिश कैसे होगी। तो मामा जी ने सुनी ये सारी बातें। तो मामा जी, गुरु जी सत्संग कर रहे थे एक जगह, तो वहां पर गए मामा जी। मामा जी गए तो मामा जी जाके राम राम की, राम राम जी। तो गुरु जी को, क्यों जय की पोस्ट पे थे ना, तो वो उसी भाव से बोलते, साहब बोलते थे, जय साहब नमस्कार। अच्छा। तो वो बोले जय साहब राम राम। तो गुरु जी बोले, पिताजी बोले राम राम भाई, राम राम, आ जाओ बैठो। तो बैठे हैं मामा जी। तो चाय पानी ली मामा जी ने। तो उसके बाद मामा जी बोला जी कैसे चलेगा घर का खर्चा, आप तो घर आते ही नहीं, तो ऐसे कैसे गुजारा होगा। तो गुरुजियों ने उनकी तरफ देखा। गुरुजी बोले, इस पूरी पृथ्वी को, गुरुजी बोले इस पूरी पृथ्वी को हाथी से लेकर चींटी तक वो परमात्मा खिला रहा है, क्या मेरे बच्चों को नहीं खिलाएगा वो? मेरे बच्चों को भूखा मार देगा वो परमात्मा? बहुत बड़ी बात बोली। तो उसके बाद मामा जी चुप, मामा जी सोच में पड़ गए। मामा जी ने प्रणाम किया और मामा जी वापसी चल पड़े। मामा जी वापसी मम्मी के पास आए। तो मम्मी के पास आए तो मम्मी जी को बताया, बोला क्या क्या बात हुई। तो मामा जी ने सारी बातें बताई, ये बात हुई। तो मम्मी जी बोले कैसे होगा। तो मामा जी बोला मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके ये बातें बोलने की। आज इतनी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने। आज जय साहब ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि मेरी हिम्मत नहीं है दोबारा जाके बात करने की बहन। तो ऐसे चलता रहा। कुछ टाइम के बाद फिर मेरे चाचा जी, मम्मी ने अंकल जी को बुलाया, उनको भी बताई भाई खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी। ये चीजें देखकर अंकल जी ये सारी बातें सुनकर फिर वो गुरुजियों के पास गए। गुरुजियों के पास जाकर बोले जी आप सत्संग में जाते हो, भाई सत्संग में जाते हो आते हो, कोई बात नहीं, घर पे भी आ जाया करो, और नौकरी चलती रहेगी, और सारा नौकरी चलती रहेगी, और बच्चों की भी परवरिश होती रहेगी। तो ये चीजें सुनकर गुरुजी बोले, महेंद्र अगर मैं आज मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? अच्छा। आज मैं मर जाता तब उन बच्चों की परवरिश कौन करता? आज मैं जिस भगवान की शरण में लगा हूं ना, वो पूर्ण परमात्मा है, वो उनकी भी परवरिश करेंगे और उनकी जीवन रक्षा भी करेंगे। वो पूर्ण परमात्मा है, वो ऐसा भगवान है। गुरुजी बोले महेंद्र अब उस सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब नौकरी बहुत कर ली, इस झूठी सरकार की नौकरी बहुत कर ली। अच्छा। अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। अब ज्ञान हो गया उस सच्चे सरकार की नौकरी का, अब नौकरी उसकी करेंगे। अब झूठे सरकार की नौकरी मुझसे नहीं होगी भाई। और आप कह रहे हो कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा। फिर गुरुजी बोले महेंद्र जाके बोल दियो उनको, और उससे अच्छा गुजारा चलेगा उनका।
अंकल जी ने बताया, गुरुजियों ने एक शब्द भी गाया, बड़ा मार्मिक शब्द गाया गुरुजियों ने। अच्छा। वो शब्द गाकर फिर गुरुजियों ने आशीर्वाद दिया, बोला महेंद्र बोल दियो उनको, जो और है ना वहां पर है उनसे ज्यादा अच्छा गुजारा चलेगा उनका। उससे कुछ दिन के बाद मेरे बड़े भाई साहब है, उन्होंने दुकान की, उन्होंने परचून की दुकान की, और गुरुदेव जी का आशीर्वाद से, गुरुदेव जी की दया से वो दुकान ऐसी चली, वहां पर जितनी भी दुकानें जिनकी 20-20 साल की चली हुई थी, वो भी चर्चा करते थे, वो भी आश्चर्यचकित थे, इनके इतनी अच्छी दुकान कैसे चल रही है। अच्छा। इतनी भीड़ लगती थी हमारी दुकान पे, उदाहरण था हमारी दुकान का, इतने अच्छा। कम समय में इतनी प्रोग्रेस हमने जीवन में पहली बार देखी है। तो हमारी इतनी अच्छी दुकान चली कि महीने में हम 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे थे उस समय। अच्छा। 1998 1999 में संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद फल गया। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद, वो आशीर्वाद दिया हुआ गुरुजियों का, वो फल रहा था उस समय। उस समय 1 से 1.5 लाख रुपए हम कमा रहे थे उस परचून की दुकान से। और ये लाभ हमें ही नहीं, जिसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उन सभी को इसी प्रकार के लाभ हो रहे थे। किसी भी प्रकार की घर में बीमारी है, वो सब ठीक हो रही है। इसी प्रकार का किसी को भी, हम तो भगवान उसी को मानते हैं। आज ये लोग भगवान परमात्मा उसी को मानता जो सुख दे, वो सारा सुख संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिल रहा था, हमें नहीं। आज करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो भगत जुड़े हुए हैं, आज उनसे आप पूछ लीजिए, वो बताते नहीं थकते, सुनने वाला थक जाता। उनके घर में इतने लाभ मिलते हैं, इतने लाभ मिले हैं गुरु जी की दया से। आप किसी भी संगत के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, उनको आज घर में सैकड़ों लाभ मिले हैं। सर, और कुछ ऐसी बात हो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी उस समय हो कि घर त्याग दिया उन्होंने, नौकरी छोड़ दी और सत्संगों में बिजी हो गए, फिर और आगे फिर कैसे मिशन तेजी से आगे बढ़ा? अभिषेक जी, एक समय की बात बताता हूँ आपको। दादा गुरुदेव जी शरीर त्याग गए थे, यानी कि संत भाषा में बोले तो सतलोक चले गए थे, अपने परम धाम चले गए थे। तो उनको तो वहां से मैसेज आया तलवंडी भाई से, पंजाब से, गुरुजियों के पास, कि दादा गुरुदेव जी शरीर त्याग गए हैं। तो उनको समाधि देने की तैयारी कर रहे थे। तो मैसेज आया, शरीर त्याग गए, आप आइए। संत रामपाल जी महाराज कुछ श्रद्धालुओं को लेकर हरियाणा से गाड़ियों में बैठकर तलवंडी भाई पंजाब पहुंचे। जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर तैयारी कर रहे थे दादा गुरुदेव जी को समाधि देने की। तो गुरु जी गए, वहां पर काफी मेहनत आए हुए थे और हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु आए हुए थे। फिर दादा गुरुदेव जी तो शरीर त्याग गए, तो उनको समाधि देने के लिए, तो वहां पर जब समाधि देने की तैयारी थी करी गई, समाधि दे दी गई। फिर समाधि देने के बाद वहां पर चर्चा, आपस में चर्चा कर रहे सारे जो बैठे, वो चर्चा हो रही। चर्चा ये हो रही, बातचीत चल रही, बातचीत ये चल रही थी कि अब तो जितने भी आश्रम हैं, जितने भी शिष्य हैं और जितनी भी वो व्यवस्थाएं हैं, या कोई सामान है या कोई भी चीज वहां पर, गाड़ी है या जो भी व्यवस्था, वो तो अब संत रामपाल जी महाराज जी के पास होंगे। क्यों? गुरु पद संत रामपाल जी महाराज जी को मिल चुका था और नाम दीक्षा देने का अधिकार संत रामपाल जी महाराज जी को था। दादा गुरु जी ने और किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया जी। तो ऑटोमेटिक जो पुराने, जो वहाँ के भगत थे, महंत थे, उनमें चर्चा हो गई कि अब तो सारा सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी लेके जाएंगे। तो गुरुजियों की जो बातचीत चल रही, तो गुरुजियों को ये बातें सुनाई दी कि बताई भक्तों ने आकर, जो गए जी ऐसे ऐसे चर्चा चल रही है। तो गुरु जी वहां पर खड़े हुए, गुरु जी खड़े होकर बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। गुरु जी बोले, मुझे ना ही आश्रम चाहिए, ना ही मुझे ये नाम दीक्षा वाले जो श्रद्धालु थे वहां पर वो चाहिए, ना ही मुझे तो आपका ये जो भी है आश्रम में जो भी सामान है या गाड़ियां है, जो भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी खड़े होकर, मुझे यहाँ कुछ नहीं चाहिए आपका,
सर ये तो बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि अगर अपन हिंदू परंपरा में देखें या गुरु गद्दी की बात करें तो जिसको गुरु गद्दी मिलती है तो सारी धन संपत्ति है या आश्रम है सब कुछ उसको ही मिलता है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन संत रामपाल जी ने सब कुछ लेने से मना कर दिया। बिल्कुल, गुरुजी ने सब त्याग दिया वहाँ। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आप रखिए। हाँ, ये जितना भी है ये सब आप रखिए। आज मैं गुरुदेव जी बोले आज मेरे गुरुजी चले गए, कल को मैं चला जाऊंगा, परसों को आप लोग चले जाओगे। तो गुरुजी ने कम से कम 10 मिनट सत्संग किया वहां पर खड़े होकर इस चीज के ऊपर। अच्छा। और गुरुजी बोले मुझे यहाँ से मैं सुई भी नहीं लेके जाऊंगा। अगर किसी को सच्चा नाम चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए और जिसको सतलोक जाना है तो मैं हरियाणा में मिलूंगा। हरियाणा में आना और अपना कल्याण करवाना। तो ये सारी चीजें उसी टाइम गुरुजी सब चीज छोड़कर वापसी, जो भगत उस समय साथ गए थे उनके साथ बैठकर वापसी हरियाणा वापस आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। संत रामपाल जी ने एक चीज भी नहीं ली वहां से, इतना बड़ा गुरु पद मिलने के बाद भी, सब कुछ भार मिलने के बाद भी। अभिषेक जी, सीखने के लिए तो हमें त्याग की भावना भी संत रामपाल जी महाराज से सीखने से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा जोर दें अपने दिमाग पर, थोड़ा सा सोचें तो इतना बड़ा त्याग करना ये भी हमें संत रामपाल जी महाराज से सीखने को मिलता है जी। आज तक तो गुरु गद्दियों की बात करें तो दूसरे जो संगठन है या दूसरे जो पंथ है उन पे तो महाभारत हो जाती है गुरु गद्दी को लेके, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो हाथ तक भी नहीं लगाया इन चीजों। अभिषेक जी, एक बात और बताना चाहूंगा मैं जी। पाठ और सत्संग इतने बढ़ गए थे, गुरुदेव जी इतने व्यस्त हो गए थे पिताजी। मेरी शादी थी। अच्छा। मेरी शादी थी घर में। और संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी पूना में सत्संग कर रहे थे। अच्छा, उस दिन पुणे में थे? पुणे में थे और पुणे में सत्संग कर रहे थे वो। मतलब कि शादी में भी नहीं आए जी। वो जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इतने समर्पित हो चुके थे कि उनको ये भी ध्यान नहीं था कि आज मेरे लड़के की शादी है। बहुत ही रोचक बातें सर आपने बताई। और ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके भक्त हैं, ये सारी जो बातें आपने अनसुनी बातें बताई ये बहुत ही अद्भुत थी और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आज की हमारी चर्चा से बहुत ज़्यादा सीख मिलने वाली है। अभिषेक जी, एक जरूरी बात और बताना चाहते हैं आपको। क्या है ये विशेष बात? आइए देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।